हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और आरबीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ है। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उन सभी का सॉल्यूशन आप बेस्ट अप्रोच के साथ देखेंगे। बहुत ही कम समय में आप इसको करने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के एलसीएम एचसीएफ चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये हमारा सेट नंबर 6 है। इसमें महत्वपूर्ण 14 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है 98, 28 और 112 का लघुत्तम समवर्ग या एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि ये सारी संख्याएं लिख लेनी है। ठीक है, ये सारी संख्याएं लिख लेनी है। लिखेंगे सारी संख्याएं। पहली संख्या है 98, फिर है 28, फिर है 112। तो इनमें से एक संख्या का सबसे पहले भाग करेंगे। तो सबसे पहले भाग कर लेते हैं 4 से। 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 से ना करके 2 से कर लेते हैं। सबसे पहले छोटी वैल्यू से भाग देते हैं। 2 से भाग करेंगे, यहाँ पर 49 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, यहाँ 14 आ जाएगा। यहाँ 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 56 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 7 से भाग करेंगे तो 7 सते 49 हो जाएगा। 7 दूना 14 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 है, इस 8 के अंदर मौजूद होगा तो इस 2 को काट देंगे। तो जो हमारा एलसीएम बन रहा होगा, एलसीएम, वो 2 गुणे में 7, उसके बाद ये 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 7 हो जाएगा एक बार और, फिर गुणा में ये 8 लिखा जाएगा। अब इनका 8 का इन सब का गुणा करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा पूरे जो विकल्प दिए हैं उन सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो सभी का हम क्या करते हैं, इकाई का गुणा कर लेते हैं। जैसे 2 का 7 में गुणा किया, 2 7 कितना हो जाता है 14, और 7 का 8 में 7 अट्ठे 56, 56। अब इनका इकाई अंक कितना है, एक का 6 है, एक का 4 है। तो 6 का 4 में गुणा करेंगे, 6 चौके 24 बनेगा, जिसमें जो हमारा इकाई का अंक बनेगा वो 4 बनेगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि और सभी विकल्प में इकाई का अंक अलग है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 144, 360 और 504 का महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याएं लिख लेते हैं। 144, 360, फिर 504। अब इसमें हमने देखा चारों विकल्प देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो विकल्प है उससे पहले भाग करते हैं, फिर उसके बाद उससे छोटे से भाग करते हैं। तो इस प्रकार हमारा मासा निकल आएगा। या फिर हम सबसे पहले इसमें भाग करके देखते हैं 12 से। 12 से भाग करेंगे तो 12 से भाग करेंगे, 12 चौक 48। देखो 12, यहाँ 12 एकम 12, 12 दूने 24। फिर उसके बाद 12 तिया 36, 30 आ जाएगा। फिर 12 चौक 48 और 2 24, 12 दूना 24। फिर हम क्या करेंगे, एक बार और 2 से भाग करेंगे, 2 छिक 12 हो जाएगा। 2 से 15 दूना 30 हो जाएगा। फिर 2 से 21 दूना 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 से भी भाग करेंगे हम, 3 दूना 6, 3 5 15 और 3 7 21। अब ये यहाँ पर अलग अलग आ गया। जो हमारा मासा बनेगा ये ऊपर वाली संख्या है, यानी कि एचसीएफ जो बनेगा वो 12 गुणे में 2 गुणे में 3, इन तीनों का गुणनफल बनेगा। 12 दूना 24, 24 दिया कितना होता है 72। तो जो 72 बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज सेकंड में ये 13/6/2022 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट दूसरा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल बचे। तो सबसे पहले करना क्या होता है कि जो 158 दिया है उसमें से सबसे पहले 4 माइनस करेंगे तो कितना 154 बचेगा। फिर दूसरी वाली संख्या है 215, उसमें से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 5 माइनस करेंगे तो 210 बचेगा। अब इन 210 और 154 का जो HCF होगा, मासा होगा, वही हमारा बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 154 लिखेंगे, 210 लिखेंगे। अब यहाँ पर 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14 और 7 दूना 14। फिर यहाँ 7 तिया 21 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऐसे करेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 से 11 दूना 22 और 2 से 15 दूना 30। तो 7 और 2 का जो गुणा करेंगे वो हमारा HCF बन रहा होगा। तो HCF 7 दूना 14 हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये आरआरबी ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। नेक्स्ट बढ़ेंगे चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कि अंश बटा हर के रूप में दिया है और एलसीएम या लासा ज्ञात करना है, लासापा। तो जो संख्या दी हैं अगर अंश बटा हर के रूप में दी होती हैं, जो आपको ज्ञात करना है, अगर आपको लासा ज्ञात करना है, अगर आपको लासा ज्ञात करना है तो जो अंश दिया है वो अंश का हो जाएगा लासा या एलसीएम, और बटा में जो हर होगा वो हर का करना होता है एचसीएफ। तो सबसे पहले जो अंश में दी संख्या है 2 4 7 3, 2 4 7 3, इन सब का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 4 के अंदर मौजूद है, यानी कि 2 को तो ले गए नहीं। अब 4 सते 28 और 28 दिया कितना होता है 84, तो ये आ जाएगा एलसीएम 84। और नीचे वाली जो संख्या है 3 9 12, 3 9 12, यहाँ पर क्या है 3 9 12, 3 9 12 5, इनका क्या करते हैं हम एचसीएफ करेंगे। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3 9 12 15 5 में कोई भी संख्या सेम नहीं है तो इनका जो एचसीएफ आएगा 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 84 बटा में 1 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ रहा होगा 84। तो 84 आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 बटा 75, 48 बटा 50 और 72 बटा 30 का मासापा या एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जब आपको मासापा निकालना होता है, मासा या एचसीएफ, तो आप क्या करते हैं, जो अंश है अंश का तो निकालते हैं मासा, और जो हर होता है उनका निकालते हैं लासा को हम एलसीएम बोलते हैं, मासा को एचसीएफ बोलते हैं। तो अंश जो है आपके कितना कितना है, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा और 72। इन सब का जो मासा आएगा यहाँ पर इन तीनों में किससे भाग जा रहा है, 12 से भाग चला जाएगा। तो 12 तो रहेगा ऊपर, यानी कि 12 3 36, 12 4 48 और 12 6 72। तो मासा ये कितना हो जाएगा, मासा हो जाएगा 72। लेकिन अगर हम नीचे वाली संख्या जैसे 75 हो जाएगा और 50 हो जाएगा और 30 हो जाएगा, इन सब का जो लासा हो जाएगा वो चेक करेंगे तो कितना होगा। जैसे हम बात करते हैं 75 का और 50 का 30 का, इन सब का जो लासा आएगा वो 150 हो जाएगा। आप निकाल कर देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, लासा। तो आपने ऐसी वैल्यू कौन सी दिख रही है जिससे ये बना मिले हमें। तो अंश मतलब हर मासा बटा लासा, तो 12 बटा में 150 ये हमारा क्वेश्चन बन रहा था। तो इस प्रकार ये ऑप्शन डी हमारा सही है। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 480 है, उनका महत्तम समापवर्त क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपका 3:4 है, 3:4 दिया है, इसमें अगर हम x भी लगा देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब दोनों संख्याओं का 3x और 4x का जो लासा आएगा 3 चौके 12, यानी कि 3 चौके 12x आ जाएगा। 12x का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, जो हमारा 480। एक चीज़ और याद रखना, इनमें जो x है वो x क्या है, HCF है, क्योंकि HCF होता है वो सभी में कॉमन होता है। 3x और 4x में हम बात करेंगे, इन दोनों का जो लासा बनेगा 12x बनेगा, और 12 से भाग करेंगे, 12 एकम 12, 12 चौक 48 और 0, तो जो x का जो वैल्यू बनेगा वो 40 बनेगा। x क्या है हमारा, HCF है, जिसे हम मासा बोल सकते हैं। तो HCF हमारा पूछा गया था, महत्तम समापवर्तक, तो ये 40 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासापा 6 है और उनका लासा 84 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना था, फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और एलसीएम गुणे में एचसीएफ, एलसीएम गुणे में एचसीएफ। तो पहली संख्या आपसे दी गई थी 42 और आपसे दूसरी संख्या आपसे पूछी है, और एलसीएम दिया गया था 84 और एचसीएफ कितना था 6, मासा कितना था 6। अब इसे हम 42 से एक बार काटेंगे, 42 दूना 84 हो जाएगा। तो जो हमारी सेकेंड संख्या आ रही होगी वो 6 दूना 12, तो 12 संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ये आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8वां, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल कितना है, 28 है, और उनका जो अंतर है वो 3 है, उनका अंतर है वो 3 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो एलसीएम एचसीएफ का जो गुणा है वो कितना है, 28 है, और महत्तम जो समावर्तक है उनका जो उनका अंतर है संख्याओं का वो कितना है, 3 है। जैसे हम बात कर लेते हैं इन सभी में, इन्हीं संख्याओं को उठाकर देख लेते हैं। जैसे बात कर लेते हैं कि अगर हम 5 और 3 दोनों संख्या लेते हैं तो दोनों का जो गुणा आएगा या लासा आएगा 5 या 15 बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में 28 दिया है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर 7 और 5 का गुणा करेंगे, 7 पन्ना 35 हो जाएगा, जो कि 28 नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा।
जैसे 4 और 7 का गुणा हमारा करेंगे तो ये हमारा 28 बनेगा, जो कि हमारा सही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो 4 और 7 का गुणा करके देखते हैं तो लासा कितना बनता है, 28 बनता है। और 4 और 7 का अंतर यानी कि 7 - 4 अगर करके भी देखते हैं तो 3 ही आता है, तो क्वेश्चन में अंतर 3 ही दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, विकल्प के थ्रू देखा जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, दो संख्याओं का अनुपात 11:4 है और उनका महत्तम समवर्त 16 है, इन दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। अगर पहली संख्या है मान लेते हैं 11 अनुपात में है, दूसरी 4 है। अगर इनमें बात कर लेते हैं जो अनुपात बनेगा तो 11 ये x हो जाएगा, यहाँ पर ये 4x हो जाएगा। इनमें जो x की वैल्यू है वो x क्या है हमारा HCF, हमेशा HCF होता है S, 11x और 4x। अगर इन दोनों का संख्याओं का योग पूछा है तो 11 और 4 कितना 15x हो जाएगा, 15x। आपको पता है जो x है जिसे हम HCF बोलते हैं उसकी वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, 16 दी है, 16। तो बस इसे क्या करना है हमें 15 गुणे में 16 कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा 15 गुणे में 16, तो 15 6 का 90 हो जाएगा, 15 एकम 15 और 9 24, तो 240 जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 10वें क्वेश्चन की ओर। वह 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात 3:4:5 है और उनका HCF या समावर्तक जो सॉरी महत्तम समावर्तक है वो 7 है। तो सबसे पहले जो संख्या है वो क्या क्या है, 3x है, फिर हमारा दूसरी संख्या बनेगी वो 4x बन जाएगी, तीसरी बनेगी वो 5x बनेगी। ठीक है, अब इसमें जो x है वो x क्या है हमारा HCF है। अगर x जो है हमारा HCF है, अगर उसका मान हमें दिया गया है कितना है HCF 7 है, तो हम क्या करेंगे 7 का ही इसमें गुणा कर देंगे पहले वाले में, 7 का ही दूसरे में गुणा कर देंगे, 7 का ही तीसरे में, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो पहले का गुणा करेंगे 7 या 21 हो जाएगा, दूसरे का गुणा करेंगे 4 7 28 हो जाएगा, तीसरे का गुणा करेंगे 7 पना 35 हो जाएगा। तो 21 28 35 जिस विकल्प में दिया हो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो बी विकल्प आपका सही है, 21 28 और 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, दो संख्याओं का गुणनफल 49 41 है तथा उनका लघुत्तम समावर्त 81 है, तो उनका महत्तम समावर्त क्या होगा। तो आपने देखा था क्या है कि अगर LCM गुणे में HCF करते हैं हम, तो हमारा जो होता है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या के बराबर होता है। तो इसमें जो LCM है वो हमारा 81 दिया है, HCF हमसे पूछा है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 49 41। ठीक है, अब हम इसे 9 से भाग करेंगे, 9 9 81 हो जाएगा, और 9 से भाग करेंगे 9 पंचे 45 हो जाएगा, फिर 4 44। ठीक है, 9 पना 45 हो जाएगा, 4 फिर 4 44 हो जाएगा, फिर 9 चौके 36, फिर 8 बजेगा, 9 9 81 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक बार 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा HCF वो कितना बन रहा होगा 61। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी विकल्प सही है। ये RRB NTPC का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार आंगन 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा तथा 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है, इस पर सभी समान आकार के वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं, आवश्यक टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कमरे की जो लंबाई है लेंथ है वो कितना है 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर, इसे हम 1872 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और जो विड्थ है चौड़ाई है वो कितनी है 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो इसे हम 1320 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इनका हम क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल जो होगा वो 18 72, अच्छा पहले क्या है हम मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइल्स का जो न्यूनतम टाइल्स की जो माप होगी, टाइल्स की जो लंबाई और चौड़ाई का जो माप होगा वर्गाकार लेना है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का HCF। तो HCF किसका करना है हमें, दोनों का। तो इन दोनों का एक तो है 1872, ठीक है, और दूसरी है 1320, तो इन दोनों का हमें HCF करना है। मान लेते हैं इनका जो HCF आप करके देखोगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 1872 लिखा है और 1320 लिखा है, 1320 लिखा है, इनका जो मासा करेंगे तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 8 से भाग देते हैं। तो 8 से भाग देंगे हम तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 2 27, 8 तिया 24 हो जाएगा, 8 चौके 32। फिर यहाँ पर भाग करेंगे हम 8 से, 8 एकम 8, 5 फिर 92, 8 छिंग 48 हो जाएगा, 48 के बाद 4 8 5 40 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे तो 7 21 हो जाएगा, 3 24 हो जाएगा, यहाँ 3 5 15 और 3 5 15। अब तो जा नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो HCF बनेगा वो HCF कितना बन जाएगा, HCF बनेगा वो कितना बनेगा 8 या 24। ठीक है, अब संख्या ज्ञात करने के लिए टाइम्स की क्या करते हैं,
जो कमरे का क्षेत्रफल होगा लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वो हम कर देंगे 1872 गुणे में 1320। और जो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 24 गुणे में 24। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 4290। ठीक है, ये आपकी संख्या है, या आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। जैसे आपको बताया जाए कि पहले 8 से 12 से भाग करो, 12 दूना 24, 12 एकम 12 हो जाएगा, 6 और 67 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 और 12 सिंह 72। फिर 2 से भाग करोगे तो कितना, 2 7 14, 2 8 16, यहाँ 78 बचा। 24 से भाग करेंगे, 24 से कम 24, 24 और यहाँ 22 से भाग कर लेते हैं, तो 22 से करेंगे, सॉरी 12 से, 12 दूना 24, यहाँ 12 एकम 12, 12 क्या हो, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 110 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 से 2 पंचे 10, 2 से 2 पंचे 10, तो कितना 78 गुणे में 55, ये जो बना इन दोनों का गुणनफल बनेगा 4290। तो फाइनल जो आंसर आ रहा होगा वो हमारा बी ऑप्शन बन रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वैसे भी आप देख सकते थे इस क्वेश्चन में कि अगर आपका यूनिट डिजिट 5 और 8 को गुणा करते हैं 0 बनता है, 5 8 40, और यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक है सिर्फ एक ही विकल्प में 0 दिया है और किसी में भी नहीं दिया है। आगे बात करते हैं, ये 13वां क्वेश्चन, एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करती हैं। फिर क्या लिखा है, क्रमशः 3 6 12 15 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 9:58 और 45 सेकंड बजी थी, तो कितनी बजे वो एक साथ फिर बजेंगी। तो सबसे पहले जो 3 दिया है, 6 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, 18 दिया है, इन सब का तो निकालते हैं एलसीएम। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था आपको, अगर कोई वैल्यू सेम दिया जाए तो सबसे पहले उसको हटा दिया करो। 3 जो है वो 18 के अंदर है, 6 भी 18 के अंदर है। चलिए अब यहाँ पर बात करेंगे 3 से, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 5 15 और 3 6 18। फिर यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 5 का 5 ही सेम रहेगा, 2 तिया 6। तो जो लासा एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा, पहला 3, फिर 2, फिर 2, फिर 5 और फिर 3, इन सब का गुणा, 5 या 15 दूना 30 दूना 60 60 छत्तीस 18, 180 सेकेंड, 180 सेकेंड हो जाते हैं। 180 सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं, 3 मिनट बोल सकते हैं। ठीक है, 180 सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं, 3 मिनट। अब आपको क्या करना है, जो हमारा 9:58 पर बना था, अब इसमें 3 मिनट करना है ऐड, यानी कि 3 मिनट ऐड करना है। यहाँ पर मिनट के नीचे हम ऐड कर देंगे तो 45 तो सेकेंड ही रहेगा। ठीक है, 58 3 61 हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे मिनट और 1 घंटा इसमें जोड़ देंगे, 9 के 10 बज जाएगा, यानी कि 10:01 घंटा 45 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी में भी बहुत पूछा जाता है। एक अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं, अंतिम प्रश्न है ये हमारा, देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करती हो, यानी कि दोनों का एचसीएफ। अगर बड़ी से बड़ी पूछा जाए तो एचसीएफ निकालते हैं, छोटी से छोटी पूछा जाए तो एलसीएम निकालते हैं। तो 288 और 468 इन दोनों का हमें निकालना है एचसीएफ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 9 से भाग करेंगे या 3 से, तो 3 से भाग करके देख लेते हैं। 3 से भाग करेंगे, 3 हम 27 और 3 18। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 एकम 3 और 3 5 15, 3 18। अब बात कर लेते हैं 12 से, 12 से भी भाग चला जाएगा, तो 12 8 96 और यहाँ पर कितना 12 12 8 96, 12 एकम 12, 12 3 36, बस इतना ही जा रहा है, 8 और 13 में नहीं जा रहा है। ठीक है, अब तो अलग अलग हो गया। तो जो ये 12 और 3 हैं, इन ये ही हमारे एचसीएफ होंगे, 12 और 3, यानी कि 12 गुणा में 3 करेंगे तो 12 3 36 बनेगा, 36 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन देखे हैं, 14 महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके, जो कि एलसीएम एचसीएफ टॉपिक से थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको कराया जाएगा